एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में हमें अलग अलग जो मेथड्स हैं उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, इन चारों मेथड से हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसी क्वेश्चन में हम अलग अलग मेथड से हम समझेंगे कि कैसे कैसे निकालना है। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज तक हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का कर लिया था। अब आज हम कंटिन्यूस सीरीज करेंगे और इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन विद ऑल द सीरीज वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक एक्सटेंशन, एक पार्ट होता है वेरिएंस, वो डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम अक्सर ये देखते हुए आए हैं, जब हमने मीन निकाला था हमने ये देखा था कि हमें मीन निकालने के लिए क्या करते थे, हम अपना जो एक्स है यानी कि हमारा जो क्लास इंटरवल है उसको पहले हम उसका मिड वैल्यू निकालते थे और उसके बाद हम उस मिड वैल्यू से अपनी आगे की सारी कैलकुलेशंस करते थे। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली मीन से निकलता है। तो क्वेश्चन तो हमारा एट लास्ट हमने मीन निकालना ही होता है, तो सारे क्वेश्चन हमारे उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें जो फॉर्मूला है, अच्छी बात ये है कि आपकी डिस्क्रीट और आपके कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम ही होने वाला है। बस इसमें एक ये स्टेप इंक्लूड हो जाएगा कि वहाँ पर जो x निकलता था यानी जो कैपिटल X होता था वो आपको ऑलरेडी गिवन होता था। यहाँ पे आपको वही मिड वैल्यू निकाल के और वही जो आप कैपिटल X का जो आप करते थे कैलकुलेशन या कैपिटल X का जो अभी ट्रीटमेंट रखते थे वही यहाँ पर अब मिड वैल्यू का ट्रीटमेंट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब जो मैंने अभी थ्योरी में आपको कहानी सुनाई है उसको हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर एक हेडिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, हम कंटिन्यूस सीरीज से उसको निकालना सीख रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले तो हम एक्चुअल मीन मेथड से निकाल रहे हैं। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा fx स्क्वायर, स्मॉल x है यहाँ पर, अपॉन सिग्मा f। ठीक है, स्मॉल x का फॉर्मूला क्या रहता था, x माइनस मीन। तो यानी कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, मीन निकालने का। ठीक है, और उससे भी पहला स्टेप क्या है, कैपिटल x की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल x हमारा क्या है, क्लास इंटरवल में गिवन है। तो वही चीज़ हम पहले इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा मिड वैल्यू विल बी डिनोटेड एज स्मॉल m। और मिड वैल्यू कैसे करते हैं, 0 + 10/2 विच विल बी 10/2 यानी कि 5, 10 + 20/2 यानी कि 30/2 विच विल बी 15। ठीक है, तो आगे आपका फर्स्ट 15 है, देन 25, 5, 15, 25 एंड 35। ठीक है, तो ये आपका बच्चों इस तरीके से मिड वैल्यू आ जाएगा। अब मिड वैल्यू आ गया, अब इससे ही आप अपना आगे का सारा प्रोसेस जैसे एक डिस्क्रीट सीरीज में किया था वैसे ही कर लोगे। सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर x निकालना है। x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m माइनस मीन, यानी कि जो हम ये कौन सा हो गया ये फॉर्मूला जो कि हम कैपिटल X माइनस मीन करते थे वही सेम चीज़ है, लेकिन अब क्योंकि कैपिटल X हमारा यहाँ पर क्लास इंटरवल है तो उसका मिड वैल्यू से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, अब ये जो fx है ऑलरेडी जब हम x यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं विच मीन्स द डेविएशन, तो यहाँ पर s हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ m यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका हम निकालेंगे सबमिशन। तो 2 5 10, 45, 100, 35। ठीक है, इसका आप टोटल कर लो। अब सबमिशन क्योंकि हमें fm चाहिए तो ये आ गया आपका 10, 1, 1, 2, 6, 6 + 3 विल बी 9 और 1।
तो 190 बच्चों आपका आ गया समेशन ऑफ एफ एम, और समेशन क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिग्मा समेशन एफ चाहिए तो ये इसको भी हम टोटल कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें आ गई हैं, तो मीन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 190 अपॉन 10 विच विल बी 19, तो हमारा मीन तो आ गया 19। अब हम इससे हमारा स्मॉल एक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 5 माइनस 19, 15 माइनस 19, 25 माइनस 19, 35 माइनस 19। सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होने वाला है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि m जहाँ पर है वो हम कैपिटल x की जगह अब यहाँ पर m लगा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल x तो हमारा क्लास इंटरवल में गिवन है। क्लास इंटरवल से तो हम ये सारे कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लाई डिवाइड ये नहीं कर पाएंगे, तो हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती, तो मिड वैल्यू हमने निकाल लिया। मिड वैल्यू से ही हम सारा आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा 6 और ये आ गया 16। ठीक है, अब क्या हमें x के समेशन की ज़रूरत है फॉर्मूले के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें x स्क्वायर की ज़रूरत है। तो अब x स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर विल बी 196, 4 का स्क्वायर विल बी 16, 6 का 36 और 16 का 256। क्या हमें समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। यानी कि अब हम क्या हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा? लास्ट स्टेप होगा हमारा इससे और इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 196, 2 6 12, 2 9 18, 19 और 1 2 1 2 3। इस तरीके से लिखोगे अलग अलग करके, जिससे कि आपको आगे फर्दर उसका एडिशन करने में आसानी रहे। 48, 3 4 6 24, 2 4 3 12, 13 14, 144 एंड 256। अब इसका कर लो आप समेशन। 10 10 20, 2 9 10 11 15, 15 plus 5 will be 20, 20 plus 4 will be 24, 5 6 7 8, 840 आपका आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अंडर रूट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, पूरा ये स्क्वायर रूट में अंडर रूट में आ गया, 840 अपॉन 10 विच विल बी 84, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.165। सिंपल। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया, बिल्कुल सेम डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है। आपके जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपका बस इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि आपको जो कैलकुलेशन x कैपिटल X से हम कर रहे थे वही कैलकुलेशन में अब हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे और फर्दर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सिंपल। और ये हो गया आपका एक्चुअल मीन मेथड से। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। अब अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है, डिस्क्रीट सीरीज आपको निकालना आता है, तो उसमें हमने अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाएगा जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैपिटल एक्स और हम यहाँ पर मिड वैल्यू को कैपिटल एक्स की तरह हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ का यहाँ पर चेंज है, कैपिटल एक्स की जगह यहाँ पर एम आ गया है, यानी कि मिड वैल्यू आ गया है। तो अब उसी हिसाब से हम अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा इससे पहले वाला मेथड था उसमें हमने मीन ऑलरेडी निकाला था, तो वो मैंने यहाँ पर रहने दिया है। हमें समेशन एफ हमारे पास है, बिल्कुल है, तो ये भी हमने यहाँ पर रहने दिया है। अब हमें फर्दर हमें फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या ज़रूरत है, हमें m का स्क्वायर निकालना है और उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो फटाफट से m का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो m का स्क्वायर विल बी 5 का हो गया 25, 15 का हो गया 225, 25 का हो गया 625 और आपका 35 का हो गया 1225।
ठीक है। अब इसको क्या हमें समीशन ऑफ एम स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ एम स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, 5 to 3 to the 6 7 एंड 675, फिर 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 4 6 ज़ा 24 25, और ये लास्ट आ जाएगा 1 2 2 5। अब इसका हम समीशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका से, तो ये आ गया 12 13 15 एंड अगेन 4450 आ जाएगा हमारा समीशन ऑफ एम स्क्वायर। तो हमारा समीशन ऑफ एम स्क्वायर हमें मिल गया और समीशन ऑफ एफ भी हमें है, इन हमारा मीन भी है। अब निकाल लो, जब फॉर्मूले की सारी चीज़ ही कंप्लीट हो गई तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन फटाफट से निकाल लेंगे। जिन्होंने डिस्क्रीट सीरीज़ में समझ लिया है अच्छे से, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल हलवा होने वाला है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्स की जगह हम सिर्फ यहाँ पर मिड वैल्यू से अपना कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, और कुछ भी यहाँ पर खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों अगेन 9.165, सिंपल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम है और बहुत ही इजी है। डिस्क्रीट सीरीज़ किया है तो ये निकालना कुछ भी डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी जानते हैं। एक्चुअल मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड का मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वाली वीडियो में। एक्चुअल मीन मेथड है यानी कि मीन निकालना है, शॉर्टकट मेथड है यानी कि शॉर्टकट मारना है, इग्नोर करो मीन वीन को, अपने आप अज्यूम कर लो और फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो शॉर्टकट मेथड में बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज वाला। अब यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन किस में मानेंगे, मिड वैल्यू से हम अपना अज्यूम्ड मीन मान के और अपनी फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो डी हमारा कैसे निकलता है, डी हमारा निकलेगा x माइनस मीन यानी कि अज्यूम्ड मीन, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको अच्छे से पता है, m हो जाएगा हमारा x यहाँ पर, और उसी के बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से मीन नहीं हटाया है, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे d। अज्यूम कर लो, इसमें से हम अज्यूम ये वाला कर लेते हैं भाई कि हमारा अज्यूम्ड मीन जो है वो 15 हो जाएगा। d का क्या फॉर्मूला होता है, m माइनस a। वैसे तो x माइनस ए होता है, लेकिन क्योंकि हमारा यह कंटिन्यूस सीरीज है तो x की जगह हम मिड वैल्यू को प्रेफरेंस देके चल रहे हैं। तो d निकाल लो भाई, 5 माइनस 15, 15 माइनस 15, 25 माइनस 15 एंड 35 माइनस 15। बिल्कुल सेम वही तरीका जो हमने एक्चुअल मीन मेथड में किया था। एक्चुअल मीन में हमने स्मॉल x निकाला था, यहाँ पर हम d निकाल रहे हैं। एक्चुअल मीन मेथड में हमने एक्चुअली में मीन निकाला था, यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं, सिंपल। ठीक है, चलो माइनस का 10, 0 माइनस सॉरी प्लस पॉजिटिव 10, और ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये आपका आ गया डी। हमें क्या डी की अकेले की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, हमें डी चाहिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से वो निकाल दो। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो फर्स्ट विल बी माइनस 20, 0, 40 एंड 20। क्या हमें समेशन ऑफ एफ डी की ज़रूरत है फॉर्मूले के हिसाब से, बिल्कुल ज़रूरत है। तो समेशन ऑफ एफ डी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 और ये आ गया आपका 40। तो समेशन ऑफ एफ डी विल बी 40। अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें डी स्क्वायर की ज़रूरत है। कर लो, डी का स्क्वायर 0, 100, 400। अब हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमें डी स्क्वायर के समेशन की ज़रूरत है फॉर्मूले के हिसाब से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें एफ डी स्क्वायर के समेशन की ज़रूरत है। तो एफ को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 200, 0, 400 एंड 400। क्या इसके समेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 48,000। ईजी, बहुत ही ईजी। ठीक है,
सारी के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, फॉर्मूले में डाल दो, फिर किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर एक बार, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि हम एन की जगह समेशन ऑफ एफ लेंगे, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को लंबा कर देंगे क्योंकि हमें ये पूरा लेना होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अब इसमें रख लेते हैं 1000 आ गया, अपॉन ये आ गया 10, ये आ गया आपका 40, अपॉन में आ गया 10, 16 हो गया। ये सॉल्व कर ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर विल बी 16, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आ गया 100, 100 माइनस 16 विल बी 84, 84 का आप अगर करोगे सॉल्व फर्दर तो 9.165 आपका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होगा प्रैक्टिस से, फॉर्मूला याद है तो स्टेप याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूला देखो, जो चीज़ की ज़रूरत है वो निकाल दो। अब तो हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको मालूम है स्मॉल डी क्या होता है, एम क्या होता है, स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स क्या होता है, हमने सब अच्छे से पढ़ लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर आपने साथ में यहाँ पर भी प्रैक्टिस करी है, साथ में अगर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो भी वो आपको इतना तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब फटाफट से हम लास्ट वाला मेथड स्टेप डेविएशन और देख लेते हैं, जिसमें डी की जगह अब आ जाएगा डी डैश। डी डैश निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, बिल्कुल सेम रहेगा। डी को हम सिर्फ कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, डी के हिसाब से ऐसा एक नंबर जो कि हमारा ये जितना भी डी आ रहा है उससे इजीली वो डिविजिबल रहे। तो हम अपने नंबर देख लेते हैं भाई, 10, 0, 10, 20 है, तो इसमें हम अगर 10 लेके चलेंगे तो हमें ईजी रहेगा। हमारा वो जो हमारे जो कैलकुलेशंस है, क्योंकि 10 है तो कैलकुलेशन भी हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी। 5 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करते हैं ना, 10 लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूले में भी आगे वो आने ही वाला है। सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, बस डी की जगह डी डैश आ जाएगा और आगे हमारा सी और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारा अंडर रूट वाले जो पूरा सेक्शन है उससे बाहर है, वो अलग है, उसको अंडर रूट में हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो डी डैश फटाफट से निकाल लेते हैं, विच इज़ डी अपॉन सी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी डैश हमने पहले भी निकालना सीखा हुआ है, इससे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में भी निकालना सीखा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से निकाल लेते हैं। सी हम क्या ले रहे हैं, सी हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं। तो 10 अगर हम 10 को 10 से डिवाइड -1, 0, 1, 2, क्या हमें डी डैश का यहाँ पर समेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश का। तो यानी डी डैश को हम एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो ठीक है, फटाफट से 2 - 0, 4 एंड 2। क्या हमें इसका समेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये आ गया आपका समेशन एफ डी डैश इज इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? डी डैश का स्क्वायर। तो डी डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं, विच विल बी 1, 0, 1 एंड 4। क्या हमें इसका समेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें इसको इसको यहाँ पर एक गैप दे देते हैं, एफ डी डैश स्क्वायर। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अगेन एफ से, तो ये आ गया 2, 0, 4 1 जा 4 एंड 4। इसका हमें समेशन बिल्कुल चाहिए, तो ये आ गया आपका बच्चों 10। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या, ये बिल्कुल सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट, बस लास्ट के जो 2 0 हैं वो गायब है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 अपना कॉमन फैक्टर ले लिया था। क्या हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें फॉर्मूले के हिसाब से मिल चुकी है। तो फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फॉर्मूले में डाल देते हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करो। जब क्वेश्चन निकलने लग जाते हैं ना, मज़ा आता है सॉल्व करने में। अपॉन 10, 4 अपॉन 10, 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, और 0.4 को अगर हम डबल यानी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.16, ये आपका बाहर 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपका अगेन 9.165 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिंपल, ठीक है।
लेंदी रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको एक बार में क्या पूछा जाता है। अगर आपको चारों ही मेथड पूछे जाते हैं तो लेंदी ज़रूर रहता है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा आपको। और अगर आपको कोई एक मेथड पूछा जाएगा तो अगेन फॉर्मूला है, फॉर्मूले से स्टेप आप आराम से कर सकते हो और उसके बाद फटाफट से आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूलाज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ आपकी हेल्प, मैं आपको PDF इसकी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपके एक ही जगह पर आपके सारे फॉर्मूलेज आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपका कोई डाउट हो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो मेरे चैनल को। और इसी तरीके के संग मेरे चैनल और मेरे वीडियोज़ के संग अपना साथ बना कर रखें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आपके लिए लाने के लिए। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, एंड थैंक यू सो मच।